हरियाणा की जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का विवादित बयान सामने आया है। अजय चौटाला ने महेंद्रगढ़ जिले में आयोजित युवा योद्धा सम्मेलन में देश के शासकों को गद्दी से खींचकर सड़कों पर दौड़ाकर पीटने की बात कही है। चौटाला ने कहा कि इनको देश छोड़ने पर मजबूर करने का काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में हुआ, ऐसा ही आंदोलन यहाँ करना पड़ेगा। पड़ोसी मुल्कों के नौजवानों ने आंदोलन करके सरकार का तख्ता पलट कर दिया, शासकों को रातों रात देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींचकर उन्हें उतार कर सड़कों पर दौड़ाना होगा और उन्हें पीटना होगा। इनको देश छोड़ने पर मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। हैरानी की बात यह है कि समाजवादी पार्टी से सांसद रविदास मल्होत्रा ने चौटाला के इस बयान का समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी अक्सर देश विरोधी बयानों के समर्थन में खड़ी दिखाई दी है। रविदास मल्होत्रा ने कहा है कि अगर देश की स्थिति को ठीक करना है तो सत्ताधारी नेताओं के साथ ऐसा करना जरूरी है। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भूखमरी से जनता परेशान है और जनता के पैसे से टैक्स लेकर के केंद्र सरकार के मंत्री अय्याशी करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में नौजवानों ने, जो लोग सत्ता में थे, उनको हटाने का काम किया था, आज वैसे ही इस देश का भी माहौल बन रहा है। यहाँ पर भी नौजवान परेशान है, उसके साथ धोखा किया गया है। आज बेरोजगारी है, गरीबी है, भूखमरी है। इसलिए ऐसे हालात में जनता को, नौजवानों को सड़क पर निकल करके प्रदर्शन करना होगा। अजय चौटाला और रविदास मल्होत्रा द्वारा दिए गए विवादित बयानों के बाद देश में सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने इन बयानों पर तीखा हमला करते हुए देश में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर विपक्ष सत्ता में नहीं होता है तो देश का विरोध करना शुरू कर देता है। बीजेपी के विरोध में उतरते उतरते अब कुछ राजनीतिक दल देश विरोध में, लोकतंत्र के विरोध में, संविधान के विरोध में और अंबेडकर जी के विरोध में कैसे उतर आते हैं। पहले जेजेपी के नेता अजय चौटाला बोलते हैं कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसा हाल होना चाहिए, हिंसा भड़काते हैं, और उन्हीं की देखा देखी समाजवादी पार्टी भी इसी स्वर में बोलती है। इससे पहले कांग्रेस ने भी ये दुआ की है कि भाई बांग्लादेश वाली स्थिति भारत में बन जाए, नेपाल वाली स्थिति बन जाए। मतलब कि सत्ता में जनता आपको नहीं लाती तो आप संविधान विरोधी बन जाएंगे, हिंसात्मक बन जाएंगे। ये इनके असली भारत विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। चौटाला साहब को ज्यादा ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा में उनके दादा पिता चौधरी देवीलाल को छोड़ दें, एक वो स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला से लेकर अभय चौटाला, अजय चौटाला, सारे चौटालाओं ने जो हरियाणा में गदर काटा है, करप्शन किया है, इनकी अगर जांच हो जाए। किस आंदोलन की बात कर रहे हैं? हमारे सहयोगी थे एक इनके चौटाला, उनकी जमानत जब्त हुई थी, 5,000 वोट नहीं मिले थे। ये केवल अपनी सियासत को गर्म करने के लिए इनका हरियाणा में और पूरे देश में कुछ बचा नहीं है। देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुशल तरीके से काम कर रहा है। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ना ही मैं उनके विचारों से अपनी सहमति रखता हूँ। हमारा देश के अंदर इतनी अच्छे से इकोनॉमिक चल रही है, हमारा देश हर तरह से सक्षम है। हर तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करने में हम सक्षम हैं। हमें ना पिटा के और देश के अंदर ऐसी कोई अराजकता ना हमें फैलानी और ना उस तरह की चिंता करनी चाहिए। ये सब अलोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक तरीका है कि हम ज्ञानमान बने, बुद्धिमान बने, बुद्धिमान बनकर सही गलत का फैसला लें, और इसीलिए लोकतंत्र में वोट का अधिकार दिया गया है। हर 5 साल बाद आपको अवसर मिलता है कि अगर गलत है उसे हटाया जाए, सही आदमी को लाया जाए। इसके मतलब आपको पता ही नहीं कि सही कौन है, गलत है। और जब तरीका ही गलत होगा तो ये तरीका जब गलत होगा तो जो आएगा वो और गलत होगा। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस तरह के बयान लोकतांत्रिक देश में सही नहीं है। इस तरह के बयानों का समर्थन करना भी गलत है। देखिए, उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, उसमें मुझे मत ले जाइए। लेकिन हम एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे कि देश के हालात बहुत अच्छा नहीं है। नेपाल से और बांग्लादेश से कहीं खराब है, मैं आपको बताना चाहता हूँ।
बेरोजगारी आप देख लीजिए चरम सीमा पर है, शिक्षा का हालात क्या है, स्वास्थ्य का हालात क्या है, किसान भाई दर दर भटक रहे हैं। हम हिंसा का कतई समर्थन नहीं करते हैं। सड़कों पे आना चाहिए, अपना बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहिए, अपना विरोध शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहिए, अपने विरोध में अपनी मांगें मनवानी चाहिए। सत्ता शासन और सत्ता चेंज हो तो वो भी करनी चाहिए, लेकिन सब कुछ संविधान के दायरे के अंदर रह करके होना चाहिए। हम संविधान को तोड़ने का और हिंसा का कतई समर्थन नहीं करते, लेकिन हाँ, युवा जाग रहा है, जेन जी जाग रहा है, अपने हक मांग रहा है और अपने हक युवा जो है जेन जी लड़के लेगा। बता दें कि अजय चौटाला हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिता हैं और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं। अजय चौटाला के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और हरियाणा समेत देश की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है।